सा वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोमङ्गदिं पते गोचामि समयपाण विनमो सुदकेवती मणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय साजी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार में महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है, अपराध और निरपराधी। अपराधी किसे कहना, निरपराधी कैसे कहना, ये सब जो प्रकरण चल रहा है निश्चय की अपेक्षा से लौकिक को तो बहुत दूर छोड़ के आ गए हैं। लोकोत्तर मार्ग में भी व्यवहार से कौन अपराधी निरपराधी वो चरणान योग में देखना पड़ेगा, क्योंकि चरणान योग जो पाप आदि करता है उसी को अपराधी मानता है, जो पुण्य करता है दान व्रत शिव तप करता है उसे वो निरपराधी मानता है। कौन? चरणान योग। बट अध्यात्म की पराकाष्ठा है। अध्यात्म में अपराधी और निरपराधी कौन? तो अध्यात्म में जो निज शुद्धात्मा को ग्रहण सेवन नहीं करता है, परद्रव्य से रहित वाला, वो अपराधी। वो राध से रहित है, वो संसिद्धि से रहित है, वो आराधना से रहित है, साधना से रहित है। और जो निज शुद्धात्मा को ग्रहण करता है परद्रव्य से रहित वाला, उसे निरपराधी का है। कर्णान योग का तो कथन और अलग चले, वो तो कर्म की अपेक्षा से कहेगा। जिसके अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का अनुदय, मतलब उपशम शम आदि जो भी कुछ होगा वह निरपराधी, क्योंकि वो कर्म की अपेक्षा से कहेगा। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध में विशेषता चलेगी। तो ये प्रकरण थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करें अध्यात्म का। हम थोड़ा सा मुनि में ही पकड़े, अच्छे से समझना। मुनि में 3 प्रकार के मुनि लेते हैं, एक भावलिंगी, एक द्रव्यलिंगी, एक कुलिंगी, और एक लेना है तो अन्य लिंगी ले सकते। अन्य लिंगी मतलब 363 मत वाले। अन्य लिंगी मतलब वस्त्र आदि धारी वाले। फिर कोई भी सफेद वस्त्र धारण करो, गेरू रंग का कोई भी, अन्य लिंगी। कुलिंगी कौन है? तो नग्न वेश धारण किया बट 28 मूलगुण भी बराबर से पालने रहे, मतलब द्रव्यलिंग भी ठीक नहीं है। द्रव्यलिंगी कौन? जो अंदर में सम्यक दर्शन तो नहीं है बट 28 मूलगुण एकदम प्रॉपर है, ग्रेत मिथ्यात्व भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं, मतलब 31 सागरूपम की स्थिति कर सकते हैं। और भावलिंगी तो कहने की आवश्यकता नहीं, नग्नत्व भी है और अंदर सम्यक दर्शन भी है और 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय है। अब जैन धर्म के अनुसार चारों के चारों अपराधी, बट अपराध में फर्क है। भावलिंगी भी अपराधी है, द्रव्यलिंगी भी अपराधी है, कुलिंगी भी अपराधी है, अन्य लिंगी भी अपराधी है। क्या ये मानते आप? किसी को कोई शंका, कोई कहेगा नहीं साहब भावलिंगी अपराधी नहीं, कोई कहना चाह रहा है ऐसा? अपराधी चारों है अध्यात्म की अपेक्षा से, बट अपराध में बहुत फर्क है। भावलिंगी को कथनचित अपराधी कहा जाएगा संजुलन कषाय के सद्भाव में। संजुलन कषाय जितने प्रमाण में है, 7वें गुणस्थान से या 6वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक, उसमें गुणस्थान अनुसार करना नहीं, जो कर्म प्रकृतियों का बंध कह रहा है, जो अनंत संसार का कारण नहीं, उनको वह कथनचित अपराधी कहेगा उतने प्रमाण। बट ये वैसे अपराधी नहीं। कैसे? जैसा अन्य अभी तीनों की चर्चा चलेगी। द्रव्यलिंगी का पहला गुणस्थान है, तो चरणान योग इनको अपराधी नहीं कहेगा। चरणान योग में इनको धूप भी दिया जाएगा, अष्टांग नमस्कार भी किया जाएगा। हाँ,
हाँ मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, अभी उसी पे आ रहा हूँ। मैंने पहले भावलिंगी लिया, अब मैं द्रव्यलिंगी ले रहा हूँ। द्रव्यलिंगी वाला को मुनिराज को शरणानियों का अपराधी नहीं कहेगा, अध्यात्म अपराधी कहेगा। इसीलिए दर्शन पौड़ में कितनी गाथा लगा दी, अष्ट पौड़ में देख लेना चाहिए। दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही, दर्शन से भ्रष्ट और दूसरे से पैर पड़वाता है दर्शन से, तो वो निगोद में जाए। दर्शन पौड़ की 12वीं गाथा देख लेनी चाहिए। निगोद कहा है उसको, सम्यक दर्शन से रहित, दर्शन से भ्रष्ट है, निगोद की बात की डायरेक्ट। अपराध की चर्चा चल रही है। अपराध क्या? संसार में घूमना अपराध है, निगोद में जाना अपराध है, दुख सहना अपराध है। और तो द्रव्यलिंगी को मिथ्यात्व की अपेक्षा से अध्यात्म कहेगा, ये भी अपराधी है, ये भी महाअपराधी। सम्यक दर्शन क्यों नहीं किया? और जो अन्य लिंग, कुलिंगी मतलब नग्न भेष धारण किया बट लिंग बराबर से पाल नहीं रहा है। द्रव्य वाला भी लिंग बराबर से पाल नहीं रहा है, 28 मूलगुण भी बराबर पाल नहीं रहे, दिगंबर में नग्नत्व धारण किया। उस कुलिंगी को महाअपराधी कहा जाएगा। और वो तो बहुत संसार बढ़ा लेगा, द्रव्यलिंगी से ज्यादा संसार बढ़ा लेगा। क्यों? द्रव्यलिंगी के कषाय में मंदता है, बंध तो उसका भी हो रहा है, इसकी तो कषाय की तीव्रता ऐसी है, ऊंचा पद ग्रहण करके भी, नग्नत्व ग्रहण करके भी छलावा कर रहा। और जो अन्य लिंगी है वो तो फिर फल भोग ही रहा है, उसमें ज्ञान क्यों नहीं है था, वो तो महाअपराध। अपराध अपराध में फर्क पड़ जाए। ऐसे ही श्रावक की प्रतिमा में घटित कर लेना सब जगह। अंदर में 2 कषाय चौकड़ी का अनुदय है और फिर बाहर में व्रत आदि जो भी ये प्रतिमा के बराबर ज्ञान करके लिया और भावलिंग पाल रहा है, तो उसके तो प्रत्याखानावरण और संज्वलन ये 2 का बंध होगा उसके अनुसार। और बाकी द्रव्यलिंगी श्रावक है 5वें गुण स्थान वाला, उसको भी मिथ्यात्व का बंध चल रहा है, वो भी अपराधी, वो महाअपराधी। तुमने सम्यक दर्शन क्यों नहीं पहले प्रकट किया? क्योंकि आपको पहले पता था मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन के बिना प्रारंभ हो ही नहीं सकता। आत्मा का दर्शन क्यों नहीं किया पहले? उसको अपराधी कहा जाए। और फिर कोई है तो नहीं बराबर से, मतलब श्रावक की प्रतिमा तो धारण कर ली, अंदर में सम्यक दर्शन भी नहीं और बाहर में जैसा आगम में आया वैसी क्रिया भी नहीं। वो चद्दर ओढ़ ली, पहनावा कर लिया कि हम पहली प्रतिमा वाले, दूसरी प्रतिमा वाले, ब्रह्मचारी है, फलाना है, ढिकना है, वो भी डूबे, महा डूबे। क्यों? तुमने छलावा किया ना, वो कुलिंगी के जैसा डूबे श्रावक भी। और जो अन्य लिंगी श्रावक है वो तो गए, उनका तो कोई लेने का सवाल ही नहीं, उनको तो कोई आत्मा का और बराबर यथार्थ स्वरूप ही पता नहीं। चौथे गुण स्थान में तो वैसे अविरति, बट चौथे गुण स्थान वाला भी अगर अंदर में सम्यक दर्शन प्रकट नहीं और बाहर में भी सदाचार भी नहीं और मैं सम्यक दृष्टि से डंके की चोट कहता हूं, वो भी डूबे, दुर्गति में जाए, महाअपराधी। प्रकरण अपराध का चल रहा है, ऐसे बहुत खड़े हो जाते। मैंने थोड़े दिन पहले कहा ना, विद्वान 50-100 लोगों को पढ़ाते और किसी ने पूछा भाई सम्यक दर्शन के लिए अन्याय नीति अवश्य छोड़ना चाहिए? बोले कोई कंडीशन नहीं, बोले शास्त्र में लिखा है। मैं कह रहा हूं ना मैं सम्यक दृष्टि हूं। अरे भैया तुम कहां से ठप्पा लेके आ गए? वो केवली सर्टिफाई करे तो बात अलग है, ये सब भावुकता कुछ काम की नहीं। और वही जीव, जिस जीव ने प्रश्न पूछा था उसके घर में रात्रि भोजन कर रहा है, तो कैसे सम्यक दृष्टि हो गई? रात्रि भोजन चल रहा है, बेसिक सदाचार नहीं है,
रात बिस्लरी का पानी पी रहा है वो आदमी, वो कैसे का सम्यक दृष्टि हो सकता है? और विद्वत्ता को लेके बैठा, नहीं चलेगा नहीं, चला हुआ है, स्वयं तो डूब ही रहा है और भोले जीव को भी लेके डूबे। प्रकरण अपराध और निरपराध का चल रहा है, अच्छे से समझना चाहिए। इसीलिए चरणानियोग का जो स्वरूप आया है, चौथे गुणस्थान का, पांचवें गुणस्थान का, छठवें सातवें गुणस्थान का, भली भांति समझ लेना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, भाव से। मैंने कभी किसी को कहा होगा, मुझे जब पूना में था, समय सार तो पढ़ लिया था 2012 में, 2015 तक मुनि का स्वरूप ही समझाएगा। चरणानियोग ये बात सही है, समझ में आ रही थी, उतनी क्लैरिटी तो नहीं थी जितनी मतलब अभी शक्ति प्रमाण अभी है, पर स्वरूप ही नहीं समझता था। और वहाँ के मुनिराज आदि का सेवन करता था मतलब उनको धोख आदि देना या जो भी चल रहा था। बट जब छड़ाला में पंडित सचिन जी ने मुनि का स्वरूप लगभग 30-32 घंटे खोला और एक एक उनकी कैसी क्रिया होती और वो क्रिया का और निमित्त नैमित्तिक संबंध से परिणाम कैसे हो सकते हैं, कैसे होने चाहिए सच्चे मुनिराज के, वो जब समझा तब समझ में आया, अरे ये तो गजब की बात है, ऐसा मुनि का स्वरूप होना चाहिए। वो पता कब चलेगा? चरणानियोग में जो मेरे ख्याल से 5वीं ढाल में मुनि का स्वरूप है, बराबर। 5वीं ढाल में जब मुनि का स्वरूप था, वहां हीरा समिति आगे एक एक को खोल के और एक का दूसरे में कैसे स्वरूप है, कैसे लिंकिंग करके वो जो चर्चा सुनी, तब वो मुझे समझ में आया। हाँ, छठी ढाल में, सॉरी 5वीं बोला मैंने, 5वीं में मेरे ख्याल से 12 भावना आदि का भी होगा। हाँ, बट प्रॉपर स्वरूप जो है वो छठी ढाल में है। तो स्वरूप समझना बहुत जरूरी। स्थूल वाला ही छूटा नहीं है, सूक्ष्म वाला कहां से छूटे? तो अपनी चर्चा अपराध निरपराध से चल रही थी। यहाँ पे 554 नंबर पेज पे अब हमने कल प्रारंभ किया था जयसेन आचार्य देव की, इसमें प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण। ये थोड़ा सा प्रकरण मैं शक्ति प्रमाण चर्चा करूंगा। ये प्रकरण चालू करने के पहले ही मैं चर्चा कर लेता हूं ताकि ये थोड़ा सा समझना सरल जाएगा। सरल भाषा में समझा मतलब चर्चा करेंगे, टेक्निकल में मेरे को पकड़ना मत, क्योंकि टेक्निकल में एक चर्चा भी नहीं करना चाहता हूं। ये जो जीव है जो शंका खड़ा कर रहा है कि साहब ये शुद्धात्मा की आराधना करने की आवश्यकता क्या है, 554 नंबर पेज पे दूसरी लाइन में कह रहा हूं, इस शुद्धात्मा की चर्चा करने की आराधना क्यों करना? हमने अपना प्रतिक्रमण कर लिया। प्रतिक्रमण करना मतलब वो क्या मानता है, बराबर जैसे चरणानियोग ने कहा है, सदाशिवदास जी की कोई चर्चा ही चल रही थी शाम में, वहाँ पे 104 नंबर 101 नंबर श्लोक के वहाँ टीका में उन्होंने लिया है कि वो सामायिक में क्या क्या करता है, तो उसमें प्रतिक्रमण की भी चर्चा है। सदाशिवदास जी ने बोली फिर प्रतिक्रमण में क्या क्या प्रतिक्रमण करता है, वो भाव प्रतिक्रमण की पूरी चर्चा है। कषाय का त्याग कैसे करता है, मेरा दिन कैसे बीता, हिंसा आदि का। तो ये जो जीव है, ये चरणानियोग का जीव है जो आचार ग्रंथ की गाथाओं को भी वहां उद्धृत कर रहा है। ये अप्रतिक्रमण किसे मानता? तो जो हिंसा, चोरी, झूठ आदि करते हैं, क्रोध आदि करते हैं, 5 इंद्रिय के विषय सेवन करते हैं, इसको वो अप्रतिक्रमण मतलब इसको पाप मानता है। और ये पाप करके भी जो उन पाप से निवृत्त नहीं होता है, एक जगह शांति से बैठ के सामयिक आदि में प्रॉपर विधि से सामयिक आदि लेके और फिर चिंतन विचार करके कि मैंने आज ये जो चोरी की, आज जो झूठ बोला, ये परिग्रह के भाव के, लोभ के भाव के, इस व्यक्ति के ऊपर क्रोध किया, या और भी कोई जो भी उसके घर गृहस्थी में जैसे आरंभ की क्रियाएं होती है, हिंसा में आरंभ में हिंसा होती है, 5 सोना जब करते तो, या व्यापार आदि में हिंसा होती है, तो इन में या भोग उपभोग की क्रिया में 5 इंद्रिय के विषय में भी हिंसा आदि होती है। तो ये इसका प्रतिक्रमण मतलब इस चीज का प्रायश्चित्त करता है कि मैंने ये ठीक नहीं किया, दिन के पाप संदर्भ में कुछ होगा
तो उसे देवसी प्रतिक्रमण कहते हैं। रात्रि के संदर्भ होगा तो रात्रि प्रतिक्रमण कहते हैं। फिर 15 दिन के संदर्भ में होगा तो उसको पाक्षिक कहेंगे। 4 महीने के संदर्भ होगा तो चातुर्मासिक कहेंगे। 1 साल के संदर्भ में होगा तो उसको संवत्सरी प्रतिक्रमण, मतलब विगत 1 साल में मैंने जो जो कोई पाप किए, 10 लक्षण में हम कहते हैं भाद्रपद के समय में, तो वो पाप जो किए उसको स्मरण करके, उसकी निंदा करके, गर्रा करके उसका त्याग करना और आगे ऐसा नहीं करूँगा, ऐसी भावना भाना, ऐसा विकल्प करना, ऐसा संकल्प करना, ऐसा प्रत्याख्यान करना, ये सब प्रतिक्रमण माना जाता है। प्रतिक्रमण मैंने थोड़े दिन पहले चर्चा भी की थी। प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान और उनमें क्या क्या फर्क है। तो प्रतिक्रमण मुख्यतः से भूतकाल के संदर्भ में किया जाता है, जो जो कोई दोष लगे हैं, जो कोई गलतियां की है। आलोचना जो होती है वर्तमान काल में, अभी कुछ चल रहा है, हमारा क्रोध हो गया और इमीडिएटली उसकी आलोचना कर दी। शाम में जब बैठेंगे प्रतिक्रमण को, वो अलग बात है। अभी मैंने 10 मिनट पहले, 2 मिनट पहले किसी को क्रोध किया या कुछ गलत भाव आ गए किसी के प्रति, दुश्रुति आ गई या कुछ भी हो गया होगा, तो इमीडिएटली करना वो आलोचना में आएगा। और प्रत्याख्यान, आगे मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसी भावना करना भविष्य काल के संदर्भ में, ऐसे पाप की प्रवृत्ति। तो प्रकरण कहां से चल रहा था? तो जो अपने पाप है, पाप मुख्यतः से 5 ये सभी जानते हैं। सामान्यतः जैनी तो ऐसा ही मानता है कि मैं तो आगम पे श्रद्धा रखता हूं तो मिथ्या तो मेरे को लगे नहीं रहा। अब वो अध्यात्म का निश्चय मिथ्यात्व और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है, वो तो अपनी चर्चा चली रही है। तो निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? अध्यात्म के अनुसार निज शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। वो नहीं होगी तो मिथ्यात्व चल रहा है, तो मिथ्यात्व का पाप भी लग ही रहा है। बाकी हम सबको मिथ्या दृष्टि मानने की आवश्यकता नहीं। हम आगम को मानते हैं, हमें डंकी की चोट कहना चाहिए, हम तो सम्यक दृष्टि। निश्चय सम्यक दर्शन के लिए प्रयास करना है, वो तो करती ही रहेगी। अब वो तो स्वकाल में होगा। हमारी भावना तो है ही कि निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। हमारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय को मैं मात्र शुद्ध आत्मा हूं ऐसी प्रतीति हो जाए, ये तो हमें निरंतर वो लक्ष्य में होना ही चाहिए। बट अभी वो होगा नहीं और हम बोलेंगे हम तो मिथ्या दृष्टि, ऐसा काम का नहीं। आगम पे हमें श्रद्धा नहीं होगी तो फिर वो गड़बड़ वाला। आगम पे श्रद्धा है, 6 द्रव्य पे श्रद्धा है, 7 तत्व पे श्रद्धा है, देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा है, स्वपर की श्रद्धा है और एकमात्र शुद्धात्मा आगम जो कह रहा है ये भी श्रद्धा है। प्रतीति अभी हो जाए, स्वानुभव प्रत्यक्ष हो जाए, देख लेंगे उसका क्या है। तो 5 जो पाप है मुख्यतः से मिथ्यात्व, अवीरति में हिंसा, चोरी, झूठ, अब्रह्म और परिग्रह आएगा। फिर आपका प्रमाद में 15 भेद आएंगे, 4 विकथा, 5 इंद्रिय के विषय, 4 कषाय, निद्रा और स्नेह, ये 15 आएंगे। कषाय में 16 भेद है, बट मोटे मोटे 13 ही लेना। क्रोध, मान, माया, लोभ, फिर अप्रत्यख्यान, पता कैसे चलता है कौन सा आनंद अनुमति, कौन सा क्या है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ और हास्य, रति, ये 13। और अशुभ योग में मन, वचन, काय की विपरीत क्रिया करना, कुछ उसी को कहेंगे। वैसे तो शुभ वाले भी आ जाएंगे, बट अयोगी अवस्था तो 14 गुण स्थान में होगी, उसकी उचित चर्चा नहीं। ये योग को तो आप गौन कर दो। मेन ये 4 ही पाप है मुख्यतः से, जो स्थिति और अनुभाग बंध को करते हैं। तो ये 4 प्रकार के पाप करके भी, मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कषाय करके भी और अशुभ प्रकार के योग करके भी कोई अगर उसकी निंदा नहीं करता है सायंकाल के संधि काल में या सुबह के सूर्योदय के संधि काल के समय में, तो उसको चरणार योग अप्रतिक्रमण कहते हैं। कि भाई पाप करता जा रहा है और खेद भी नहीं कर रहा है, क्योंकि पाप से तो पाप कर्म का बंध होगा, उदय में दुख देगा, इसे दुख चाहिए नहीं, संसार में रुलाएगा, नरक निगोद में भेजेगा। तो ठीक है, अभी सजगता नहीं थी, भूमिका अनुसार आजीविका के लिए पाप करने पड़ते, घर में भोजन आदि बनाने में पाप करने पड़ते हैं, कभी थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है, छलावा भी करना पड़ता है। अभी भूमिका अनुसार छूटा नहीं। ये छलावा करना, चोरी झूठ करना अच्छा है, ऐसी बात नहीं, बट अभी इतनी ताकत नहीं आई कि इन सब का त्याग कर देवे और मुनिराज जैसे संजलन
कषाय का मतलब 28 गुनगुन पाल ले और 5 महावरत, उतना वहां नहीं है। तो ये अभी भूमिका अनुसार होगा। और साथ में अगर कोई जीव इसको पाप को पाप ही नहीं माने और निंदा नहीं करे, गर्रा नहीं करे, खेद नहीं करे, प्रायश्चित नहीं करे, स्वयं से या गुरु आदि के पास में जाके विनंती पूर्वक कि ये गलती हो रही, क्या करूं, ये मैं छूटना चाहता हूं, वो छूट नहीं रहा, तो उसको शरणान योग अप्रतिक्रमण कहे। अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, बहुत सारे नाम आए, अभी टेक्निकल में नहीं जाएगा, मैं सामान्य चर्चा कर रहा हूं। तो उसको चरणान योग क्या कहेगा? अप्रतिक्रमण। और चरणान योग प्रतिक्रमण किसको कहेगा? ये 5 प्रकार के जो पाप कहे, मिथ्यात्व, अविरति आदि, ये अभी हो तो रहे और इनका बराबर से जो भी सामयिक का पाठ आदि करके प्रतिक्रमण की जो भी कोई विधि कही है, वो विधि के अनुसार जो भी कोई पाठ होंगे, पाठ के अनुसार द्रव्य प्रतिक्रमण प्लस भाव प्रतिक्रमण करना, मतलब विचार करना, विकल्प करना, चिंतन करना, क्या क्या मैंने पूर्व में पाप किए, दिन संदर्भ में, पाक्षिक संदर्भ में आदि, जैसे जैसे मैंने 7 प्रकार के प्रतिक्रमण, मैंने 5 ही प्रतिक्रमण कहे, सांवत्सरिक वाला, 6वां वाला युग प्रतिक्रमण होता है 12 साल में एक बार, और 7वां वाला जो होता है पूरे आयुष्य के पाप संदर्भ में संलेखना वाला, उसको उत्तमार्थ या जो भी कोई प्रतिक्रमण कहते होंगे, उसका जो भी नाम होगा उत्तमार्थ ही होगा मेरे ख्याल से, पूरे आयु के संदर्भ में। अभी बस आयु अभी अंत समय 7 है, और 8वां मैंने अपनी अपेक्षा से कहा था, मुनिराज आदि मलमूत्र का त्याग करते हैं, आहार करके आते हैं, तो वो कायज सर्ग करते, वो भी प्रतिक्रमण ही, उनको कहा गया इतने इतने कायज सर्ग प्रमाण करना, वो भी प्रतिक्रमण ही, खेद करना, ये भोजन वोजन में जाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, उसको मानते हैं। अपनी चर्चा क्या चल रही थी? तो प्रतिक्रमण चरणान योग क्या कहता है कि प्रॉपर सामयिक ले ली और उस सामयिक में फिर द्रव्य प्रतिक्रमण, भाव प्रतिक्रमण की जो जो प्रॉपर प्रोसेस है उस अनुसार चिंतन करना कि जो कोई मैंने हिंसा आदि की है या झूठ आदि बोला है, श्रावक की अपेक्षा से, मुनि तो हिंसा आदि का सवाल ही नहीं आता उनका हम अलग से कभी चर्चा कर लेंगे। तो ये अभी श्रावक की, गृहस्थ की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रकरण भी गृहस्थ का ही चल रहा है। तो वह अगर उसकी निंदा आदि करता है, प्रायश्चित करता है, खेद करता है और आगे नहीं करूंगा ऐसी भावना करता है, तो उसे चरणान योग प्रतिक्रमण कर। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी ये जो उसने प्रतिक्रमण की पूरी प्रोसेस की, ये पूरी प्रोसेस उसने विकल्पात्मक की, निर्विकल्प अवस्था नहीं, ये शुभ भाव। इसने जो कोई प्रतिक्रमण किया ये पापों का किया, मिथ्यात्व किया, अविरति का किया, प्रमाद का किया, कषाय का किया और अशुभ योग का किया। इसने दान व्रत शील तप आदि जो शुभ भाव किए, जिसे अध्यात्म अशुद्ध भाव कहता है, उसका प्रतिक्रमण नहीं किया। एक दूसरा, ये जो प्रतिक्रमण इसने किया है विकल्प अवस्था वाला, यह व्यग्रता वाला, यह अनाकुलता वाला नहीं, यह आकुलता जनित। क्यों? इसमें वो पर्टिकुलर सेटेड प्रोसेस है, जैसे अपने पूजन आदि में सेटेड प्रोसेस होती, भाव पूजा अलग होती, द्रव्य पूजा में आपको सेटेड जो है वो पूजन की लाइन ही बोलनी पड़ेगी, जब जिसका स्वाहा का है उसका स्वाही करना पड़ेगा, जिसका वो विधि है तभी वही करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होती, व्यग्रता होती। मान लो वहां पे अक्षत का अगर स्वाहा करना है, हम जल का नहीं कर सकते, करेगा तो कोई बोलेगा भैया अक्षत की चर्चा चल रही, तुम कर क्या रहे? तो वहां क्या है, उपयोग उस पर द्रव्य में बंध जाता है, निर्विकल्प अवस्था नहीं आती। तो अध्यात्म क्या कह रहा है, अभी अध्यात्म जो लॉन्च करेगा, जो 306 307 गाथा में भी कुंद कुंद देव करेंगे, और प्रारंभ में अभी जैसे आचार्य देव यही पे कुछ कहना चाह रहे हैं, और प्लस अमृतचंद्र आचार्य देव भी कलशों से जो कहेंगे, तो वो कहेंगे
कि भाई देख, पाप आदि करके भी जो उसकी निंदा गर्रा नहीं करता है वो तो अप्रतिक्रमण है ही, चरणानी हुआ। पाप आदि करके और उसकी निंदा आदि करना, प्रायश्चित्त लेना और आगे नहीं करूंगा ऐसी भावना बाना, प्रयास भी करना, वो चरणानियों के अपेक्षा से प्रतिक्रमण है। बट अध्यात्म के पास आप आओगे, परम उत्कृष्ट वस्तु व्यवस्था के अनुसार आराधना और साधना करना चाहोगे, निश्चय वाली साधना आराधना, तो उस समय में ये अप्रतिक्रमण तो अप्रतिक्रमण है ही, ये तो अच्छी बात है ही नहीं। बट जो प्रतिक्रमण चरणानियोग जिसको अमृत कुंभ कहता है, उसको अध्यात्म विष कुंभ कहे। क्यों कहेगा साहब? जैसे मोक्ष अधिकार की प्रारंभ की गाथा 387 के आसपास होनी चाहिए, जहां पे बंध आदि को जान के भी वो मुक्त नहीं होगा, ये चर्चा आई। बंध आदि का विचार करके भी उसका फायदा नहीं होगा, ये चर्चा आई। मतलब पहले क्या कह रहे थे, आप अच्छे से वस्तु व्यवस्था को जानो। अब वस्तु व्यवस्था को जान लिया तो भी बोलते हैं तुम्हारा काम नहीं होगा। क्यों नहीं काम होगा? क्योंकि तुमने जानकर जिससे विरक्त होना है उससे विरक्त नहीं हुए, बंध से विरक्त होना चाहिए था, विरक्त नहीं हुए, और आत्मा को ग्रहण करना चाहिए था, आत्मा को ग्रहण नहीं किया, तुम्हारा काम नहीं हो। आप अगर 2 मिनट के लिए मोक्ष अधिकार की वो प्रारंभ की गाथा देखिए, इससे तो याद होगा ही हमें, क्योंकि अभी भी देख के आए। हाँ, 287 नहीं 288 गाथा, ये पेज नंबर 527 निकालेंगे, वहां पे गाथार्थ में देखिए, गाथार्थ नहीं, उत्थानिका ही देख लीजिए ऊपर में। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सो कहते हैं। उसे प्रथम तो यह कहते कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता है, किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है। मतलब जान लिया बस हो गई, उसका छेद नहीं कर रहा है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं करता है। आगे क्या कह रहे हैं 291वीं गाथा में, वहां पे ऊपर में 529 नंबर पेज की पहली लाइन में अब यह कहते कि बंध का विचार करते रहने से भी बंध नहीं करता है, मतलब मोक्ष नहीं होगा। बंध को जानने से भी मोक्ष नहीं होगा, बंध का विचार करने से भी मोक्ष नहीं होगा, तो बोलते मोक्ष किससे होगा? तो आप 531 नंबर पेज पे आएंगे तो वहां पे 292 नंबर के गाथार्थ में लिख रहे, बंधन बद्ध पुरुष बंधनों को छेद कर मुक्ति को प्राप्त करता है, इसी प्रकार जीव बंधों को छेद कर, मतलब बंध को छेदना। बंध को कैसे छेदना? तो वो कहते हैं 293वीं गाथा 533 पेज, बंधों के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर, तो जानना तो पड़ेगा। उन्होंने जानकर भी मुक्त नहीं होगा, वो 288वीं गाथा में चर्चा कर दी। या कह रहे जानोगे, और साथ में आगे क्या करना, जानकर बंधनों के प्रति जो विरक्त होता है उसका त्याग करना पड़ेगा, वह कर्मों से मुक्त होगा। तो मुक्त होने के लिए उनकी कंडीशन क्या है? बंधों से विरक्त होना, और विरक्त होकर करेंगे क्या? आत्मा से आसक्त होना, आत्मा में रत होना। ऐसे ही यहां पे प्रतिक्रमण वाले को विश्वकुंभ क्यों कहेगा? आचारांग सूत्र तो प्रतिक्रमण वाले को अमृत कुंभ कहे। क्यों कहेगा? क्योंकि उसने पाप को अच्छा नहीं माना है, पाप को छोड़ने का भाव कर रहा है। और अध्यात्म उसको विश्वकुंभ क्यों कहेगा? अध्यात्म कहेगा तू मैं पापी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैंने ये क्रोध किया अच्छा नहीं किया, मैंने चोरी की अच्छी नहीं की, मैंने परिग्रह किया अच्छा नहीं किया, ये सब सोच तो रहा है पर तू विकल्प में ही फंसा हुआ। तू गज स्नान करता है। गज स्नान क्या करता है? पहले वो पानी से नहा लेगा और फिर वापस धूल लपेट लेगा, फिर कीचड़ में बैठ जाएगा। पाप करना, फिर पाप को छोड़ना, प्रतिक्रमण करना, फिर वापस पाप करना, फिर पाप से छूटना, प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण, अप्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण कब तक करेगा?
तू अध्यात्म का प्रतिगमन कर। अध्यात्म का प्रतिगमन क्या है? तो बोले अध्यात्म का अप्रतिगमन मतलब शुद्ध उपयोग। अध्यात्म का अप्रतिगमन मतलब आत्मा को ध्यान, आत्मा की प्रतीति करना, आत्मा में लीन होना, आत्मा को जानना, शुद्ध। जब तू शुद्ध उपयोग करता है तब तू शुभ उपयोग भी अशुभ उपयोग भी नहीं करता और शुभ उपयोग भी नहीं करता। जिसे जैसे आचार्य देव कल चर्चा कर रहे, त्रिकालवर्ती समस्त मिथ्यात्वादी विभाव को छोड़ देता है, शुद्ध उपयोग। जब समाधि में स्थित होता है, निर्विकल्प समाधि, उस समय में वह 3 काल संबंधी समस्त पापों को छोड़ दिया और पुण्य को भी छोड़ दिया। ये वाला प्रतिगमन तू करेगा, वो अमृत कुंभ है। इसे अप्रतिगमन क्यों कहा? क्योंकि कुछ गलती की नहीं हमने। गलती की नहीं, हमें प्रतिगमन करने की आवश्यकता है। वैसे तो 383, 384, 385 और 386 ये 4 गाथा में भी प्रतिगमन आदि की चर्चा है, आलोचना प्रतिगमन, बहुत वहां चर्चा अलग चलेगी। यहां तो इसे कह रहे हैं भाई मात्र विकल्प के विचार करके संतुष्ट मत हो, अब निर्विकल्प हो, पुण्य को ही मात्र अच्छा मान के मत कर। क्योंकि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले कहा ना, 101 श्लोक रत्नकंडक श्रावकाचार में सदा सुखदा जी जब प्रतिगमन की चर्चा करते तो प्रतिगमन में जी विचार करता है मेरा दिन कैसे बीता, मैंने स्वाध्याय कितना किया, पूजा कितनी की, आराधना कितनी की। ये दुर्लभ मनुष्य भाव में मैंने ये करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, आराधना स्वाध्याय करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, तत्व चर्चा आदि, इसमें मैंने समय नहीं बिताया तो मैंने ठीक नहीं किया। तो वहां पे इसमें समय बिताने को अच्छा कहा। अब ये अध्यात्म निचोड़ में क्या कह रहा है, इसे परम शुद्ध निश्चय तक लेके जाना है। तो ये क्या कह रहा है, भैया तू तत्व विचार में कब तक रुका हुआ है, स्वाध्याय में कब तक रुका हुआ है। स्वाध्याय करने वाली बुद्धि को भी वे विचार नहीं कहा। क्यों वे विचार नहीं कहा? अब वो बार बार में उपयोग लगा के बैठी, निर्विकल्प नहीं हो रही, तो उसको ये कहेंगे ये प्रतिगमन भी विश्व कुंभ है। इतनी सी बात है, इसी को अभी घुटाई की जाएगी। तो ये बात अगर किसी के समझ में आ गई, मेरे ख्याल से प्रकरण बहुत सरल है। किसी को कोई यहां तक कोई शंका? प्रोफेसर साहब जी आपको वो प्रश्न का उत्तर मिल गया ना? वो जो अच्छा वो सुन नहीं रही, वो आपको कह रहा हूं, वो अन्य लिंगी और कुलिंगी का तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? मुझे लगा वो प्रश्न का उत्तर मैंने दिया नहीं क्या। अभी अपने 554 नंबर पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब शिष्य कहता है, पहली लाइन, हे भगवान इस शुद्ध आत्मा की आराधना के प्रयास से क्या प्रयोजन? मतलब इसको शुद्ध उपयोग समझता नहीं, और ये सही मायने में बड़ा विडंबना है। श्वेतांबरों में शुद्ध उपयोग की चर्चा ही नहीं। मैंने उनके 32 आगम में से 26 आगम बहुत अच्छे से पढ़े, उसके नोट्स भी निकाले। 5-6 आगम सरसरी नजर से पढ़े मैंने। 26 आगम में कहीं भी शुद्ध की चर्चा ही नहीं। जैन मत कहा जाता है, महावीर भगवान की जय लगाई जाती है। वहां पे सिर्फ एक जगह पे प्रतिगमन में शुद्ध ये शब्द आया, उसका अर्थ खोला नहीं था, उनको अर्थ समझता नहीं था। तो अपन शादवादी तो अपन ने शुद्ध का अर्थ वाले ही ली। आज भी वो शास्त्र पढ़ा हुआ है, उस एक जगह पे सिर्फ शुद्ध है, बाकी अशुभ और शुभ, अशुभ और शुभ, अशुभ और शुभ, बस। अच्छों को शुद्ध समझ में नहीं आता, शुभ और अशुभ से रही। उनको ऐसा लगता है, मतलब इनके साथ में जो उसने 20 साल से श्वेतांबर का धर्म एकदम अच्छे से कर रहे थे, बहुत अच्छा नाम था, उनके साथ में चर्चा हो रही थी। उनको कहा शुद्ध एक होता है? बोले शुभ और शुद्ध एक ही होता। 20 साल से धर्म कर रहे, मैं कह रहा हूं, समझना अच्छे गंभीर और अच्छे से, मतलब दिन का 2-3 घंटे कर रहे हो हर रोज, और अच्छा नाम, अच्छा तप, अच्छा स्वाध्याय, परीक्षा ही बहुत दी,
उनकी जो भी चलती है, 8वीं परीक्षा पास हो गई, 9वीं परीक्षा पास हो गई, ये हो गए, मेडल लगे, सर्टिफिकेट जमा हो गए, पूरी फाइल भर गई। विरोध वो नहीं, मेरी अपेक्षा समझना, व्यक्ति विशेष की बात नहीं चल रही। हमारी भी यही हालत, हम भी कोई बहुत धुले हुए नहीं। हमें भी कोई पूछे शुद्ध क्या है, गड़बड़ हो जाए। छह द्रव्य के नाम पूछे, गड़बड़ हो जाए। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करे, गड़बड़ हो जाए। अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, विभाव पर्याय, विकार पर्याय, स्वभाव पर्याय, गड़बड़ हो जाए। 7 तत्वों की चर्चा करेंगे, गड़बड़ हो जाए। प्रेजेंट बुद्ध की कमांड नहीं हमारी होनी चाहिए। ये वापस अवसर कब मिलेगा पता नहीं। और प्रयोजन बुद्ध इतना अवेलेबल है कि जिससे अपना काम हो सकता, अपना मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो सकता, इतना मटेरियल अवेलेबल। भले पंचम काल है, भले उंडा अवसर्पणी काल है। प्रकरण कहां से कह रहा हूं मैं? वो कह रहे शुद्धात्मा की आराधना, शुद्ध शब्द आया यार, उसकी क्या जरूरत है आत्मा की करने? मतलब वो विकल्प में ही निर्विकल्प अवस्था ही नहीं समझता, और निर्विकल्प के बिना मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। अनादि मिथ्या दृष्टि जब मोक्ष मार्ग में पहला कदम रखता है करण लब्धि के बाद में, वो अंतर्मुहूर्त के लिए प्रथमशम समय दर्शन के पहले समय में निर्विकल्प होता है। पहला समय कह रहा हूं कि साहब इसने, जैसे हम नया घर खरीदा या नया घर बनाया हमने, हम क्या करते हैं, उसकी वास्तु शांति जिसको कहते हैं, जो भी कोई प्रोग्राम होते हैं सामान्य चलेंगे भूमिका अनुसार, जैसे मुझे उससे कोई वादा नहीं, ना मुझे कोई द्वेष, तो उसमें क्या कहते हैं, घर में पहला कदम रखा जाता है। तो जनरली घर के जो मुख्य सदस्य होते हैं वो पति पत्नी सामान्यतः घर में पहला कदम रखते कि भाई ये शुभ होना चाहिए, तो भाई दाहिना ही पैर रखना है, बायां नहीं रखना है, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है, मुहूर्त देखा जाता है, सब किया जाता है। ये अनादि का मिथ्या दृष्टि, इसने मोक्ष महल में अभी कदम नहीं रखा है। ये कदम कैसे रखता है? पहला कदम अकेला ही रखे, या जोड़ी जोड़ी कदम नहीं रखा जाएगा। इधर तो ग्रह शांति में तो जोड़ी जोड़ी करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जोड़ा जोड़ी कुछ नहीं। यहाँ पे तो देखो विधान पूजन में भी जोड़ी जोड़ी बैठे गए, डॉक्टर साहब बहुत खींचते इसे। और ये अपने कोटा वाले युगल जी साहब, इसको जोड़े से ही मोक्ष जाना है। इधर भी जोड़े से ही बैठे गए, विधान में भी जोड़े से बैठेगा, पूजा में भी जोड़े से बैठे। जोड़ा क्या करना है? एकत्व की भावना भानी है कि भाई यहाँ धर्म मार्ग में भी इसलिए पुण्य की धुलाई की गई। इंद्र इंद्राणी में भी जोड़े से ही बैठेगा वो। अनादि मिथ्या दृष्टि पहली बार जब करण लब्धि के बाद में 5 लब्धि करके करण लब्धि के बाद में जब वो पहला कदम रखेगा मोक्ष की महल में, उस समय में शुद्ध भाव में होगा, शुद्ध आत्मा में लीन होगा, पुण्य और पाप के कोई भाव नहीं होगा। ये क्यों चर्चा कर रहा हूं? हमारा भी सम्यक दर्शन जब प्रकट होगा निश्चय वाला, हमारी कैसी अवस्था होगी ये चिंतन करना चाहिए। आज के लिए होमवर्क ले सकते कि जब हमारी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय हमारे शुद्ध आत्मा में, मेरे हमारे नहीं मेरा कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा साथ साथ में नहीं यार, मेरे श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय मेरे शुद्ध आत्मा को जब वर्ण करती है, प्रतीति करती है, जानती है, लीन होती है, उस समय कैसी अवस्था? वो मोक्ष मार्ग का पहला समय होगा, मोक्ष महल का पहला समय। शुद्ध आत्मा की आराधना करती हो, इसके बिना होगा ही नहीं, एक कदम नहीं चलेगा मोक्ष मार्ग में, प्रारंभ ही नहीं हुआ। बेसिक कंडीशन, कुछ भी कर लो, भले आज समझना तो आज समझो, कल समझो, 10 साल बाद समझो, 10 भाव बाद समझो, तुम्हारा निर्णय, वस्तु इसी रहेगी। हम अगले अवसर्पणी उत्सर्पणी में भी समझना चाहे, यही समझना पड़े।
श्रेणिक राजा अभी आने वाले हैं अगले उत्सर्पणी काल में, अभी अवसर्पणी चल रही, बराबर है। तो उत्सर्पणी काल में उनके समय में भी यही चर्चा चली, भले हिंदी भाषा नहीं होगी, प्राकृत होगी, अर्धमागधी होगी, जो भी कोई भाषा चलेगी, भाषा तो यही चलेगी, भाव यही होगा, भाव बदलेंगे नहीं। वह ऐसा नहीं कि वो श्रेणिक राजा के समय में, महापद्म के समय में कुछ अलग नाम होगा, अलग चर्चा चलेगी, शुद्ध आत्मा को ग्रहण नहीं करने कहेंगे, वो कहेंगे तुम गाड़ी को ग्रहण करो, धन को ग्रहण करो, ऐसा नहीं होगा। आराधना की कोई अलग परिभाषा करेगी, ऐसा नहीं होगा। 12 अंक का ज्ञान वही का वही रहे, उसमें किंचित मात्र में फर्क नहीं पड़ता। भाषा फर्क पड़ेगी, जर्मनी में अलग होगा, जापानीज में अलग होगा, इंग्लिश में अलग होगा। अब इंग्लिश में तो वर्ड ही नहीं मिलते, अपने अध्यात्म के लिए वर्ड ही नहीं हुआ, बड़ा कठिन होता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि प्रयास किया, उन्होंने लिखे भी, पर अभी आत्मा को क्या कहें, वह आत्मा ही लिखना पड़े। आज की जनरेशन को हिंदी भी नहीं समझ में आ रही, उनके लिए बनाने का प्रयास अच्छा कर रहे हैं कि एटलीस्ट कुछ भी जो करना चाहे वो कर जावे, बड़ा कठिन है। मैंने कभी कहा होगा कि पता नहीं, जो अपने अहमदाबाद वाले भाई थे, इनको गुजराती पे पकड़ अच्छी थी, हिंदी आती ही नहीं थी, बट जब अब उनका पुरुषार्थ तो होना ही, उन्होंने धार ली कि करना ही, तो बोले अभी हिंदी ग्रंथ भी पढ़ूंगा, नहीं समझेगा तो भी मैं गूगल पे सर्च करके उसका अर्थ क्या, ये क्या करके मैं करूंगा प्रयास। अभी नहीं गुजराती ग्रंथ है तो चलेगा, हिंदी में कर, गुजराती है तो बहुत ही अच्छा है। अब वो तो उनके पुण्य का उदय है कि स्वामी जी गुजरात की थे, तो सब लगभग बहुत सारे शास्त्र गुजराती में अवेलेबल, बट कोई कोई शास्त्र अगर नहीं भी है तो भी हम पढ़ें। वो होनी चाहिए। तो यहां ये कह रहे हैं इस शुद्धात्मा की आराधना के प्रयास से क्या प्रयोजन है, क्यों करवा रहे हो आप उसकी आराधना? ऐसी अरे ये बोलते हैं इसकी ही एकमात्र आराधना सिद्ध अवस्था में कर रहे हो। सिद्ध अवस्था में क्या कर रहे, पर्याय क्या कर रहे? द्रव्य और गुण में तो कुछ भी बदल नहीं हुआ, संसार अवस्था में द्रव्य और गुण जैसा था वैसा ही, पर्याय में फर्क पड़ा। अब कर क्या रहे, उनको कोई प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता, उनको जरूरत सिद्धों में जो विराहित अनंत सिद्ध है कि सब आपने दोष लगा दिए, प्रतिक्रमण करो। अभी जो 20 वीरमान है सिमंदर आदि, उनको प्रतिक्रमण करना पड़ा, अपराधी नहीं करे, अप्रतिक्रमण अवस्था। शुद्धात्मा की आराधना से विमुख ही नहीं हो रहे, हर समय शुद्धात्मा की। मुनिराज को क्यों जरूरत है? शपक श्रेणी वाले को जरूरत नहीं। क्यों? शपक श्रेणी वाले सब अपराध का त्याग करके अभी अंतर्मुहूर्त में 13वें गुण स्थान में जाके निरपराधी होने वाले, और फिर एक समय भी शुद्ध होने वाले नहीं। उपशम श्रेणी वाले को वापस करना पड़ेगा, उपशम श्रेणी चढ़ के यथा क्या चारित्र किया, नीचे गिरा, वापस प्रतिक्रमण, 3 संधि काल में 4 संधि काल में बैठो वापस, वही उद्योग करना पड़ेगा। अपराधी नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रतिक्रमण ही चल रहा है। अपराध करेंगे प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। बट ये कह रहे हैं तुम्हारी दृष्टि को ब्रॉड करो, तुम अभी इसमें संतुष्ट मत हो विकल्पात्मक प्रतिक्रमण करने से। अब ऐसी भावना करो कि निर्विकल्प अवस्था कैसे प्रकट होगी जिससे प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे अनंत और सिद्धों को प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही हमारी परिणति की भावना बानी चाहिए। ये भावना बानी चाहिए, हमें भी ऐसा लज्जा का अनुभव आना चाहिए। हम जैसे महाराष्ट्र में थे ना, तो घर में या मित्र आदि से, जैन मित्र आदि से किसी से कुछ बोलने में आ गया तो हम कहते थे खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना करते। तो कभी एक व्यक्ति को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्या बोले करते रहते हो, वापस खमत खामना करते रहते हो, दिन भर खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। नहीं, कुछ भी बोलने में आ गया, कुछ करने में आ गया, कुछ गलती हो गई, खमत खामना मतलब इच्छा में दुखा, इन शॉर्ट। तो पाप करते रहते हो, ये करते रहते हो, क्या है?
बात सही, गलतियां करते रहते हैं, होते रहते हैं। तो ये जो अंदर में ऐसी भावना करता है कि सभी गलतियों से विरक्त कब होगा मैं, कब ऐसी अवस्था प्रकट होगी, इसी के लिए चिंतन करता है। साथ में भूमिका अनुसार होता ही रहे, ये अच्छा ऐसा नहीं, बट अभी इसमें ऐसी चारित्र में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि इन सबको त्याग के और पूर्ण अपराध से रहित हो जाए, सिद्ध और अनंत बन जाए, अभी इतनी ताकत नहीं, बट चल वही रहा। तो ये कह रहे हैं क्योंकि प्रतिक्रमण आदि अनुष्ठान से ही आत्मा निरपराध होता है। किस कारण से आत्मा निरपराध होता है? क्योंकि सापराधी के जो प्रतिक्रमण आदि है वे दोष शब्द से वाच्य अपराध को नष्ट नहीं करने वाले होने से, विष कुंभरूप होने से, तथा जो प्रतिक्रमण आदि है वे दोष शब्द से वाच्य अपराध के विनाशक बने के कारण अमृत कुंभ है। तो दोष लगाने वाला उस अपराध को नष्ट नहीं कर सकता है अगर वह प्रतिक्रमण नहीं करे तो, इसलिए उसका विष कुंभ है। और वह वे दोष शब्द से वाच्य अपराध के विनाशक बने से, उन शब्द आदि को या भावना आदि को करे तो वह अमृत कुंभ है। तथा चिरंतन प्रायश्चित्त ग्रंथ में कहा है? चिरंतन प्रायश्चित्त ग्रंथ, ये ऊपर अभी किसका वो संदर्भ दे रहे वो समझा नहीं, बट अमृत चंद्र आचार्य देव अगर 553 नंबर पेज निकालें और एकदम संस्कृत में टॉप की तीसरी लाइन, उक्तम च व्यवहाराचार सूत्रे, उन्होंने यही दो गाथा अमृत चंद्र देव ने भी दी उत्थानिका में। किसकी उत्थानिका? 306 307 गाथा की, उसकी उत्थान में वो कह रहे हैं ये दो गाथाओं के ये व्यवहार आचार सूत्र के हैं सूत्र। और इसी को 554 नंबर पेज पे संस्कृत की तीसरी लाइन देखेंगे, यहाँ जैसे आचार्य देव कह रहे हैं तथा चोक्तम चिरंतन प्रायश्चित्त ग्रंथ, प्रायश्चित्त के ग्रंथ में आता है 554 नंबर पेज पे तीसरी लाइन में चिरंतन ग्रंथ। अभी प्रायश्चित्त के जो मुनिराज आदि के ग्रंथ होते हैं तो उस ग्रंथ में वो कह रहे चिरंतन प्रायश्चित्त ग्रंथ में क्या कहा है? एक बार ये गाथा पढ़ते, अच्छी गाथा है। अपड़िकम्मणम अपड़ि शरणम अपड़िहारो अधारणा चैव अणियति अणिंदा अगुर्वासो विषकुंभो परिकमणम परिशरणम परिहरणम धारणा नियतिय निंदा गर्वासोई अट्टवियो अमय कुंभोदु। पहले दो लाइन जो है पहली गाथा उसमें अप्रतिक्रमण आदि 8 की चर्चा की है, ये विश्व कुंभ है। और दूसरी जो गाथा दी है चिरंतन प्रायश्चित्त ग्रंथ की, उसमें प्रतिक्रमण आदि को अमृत कुंभ का है। ये आधार से बात कर रहा है, तो ये वहां कह रहे अपरिक्रमणम विष कुंभो परिक्रमणम अमय कुंभोदु, अर्थात अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिंदा, अगर्रा और अशुद्धि, ऐसे 8 प्रकार के दोषों का प्रायश्चित्त न करना वो विश्व कुंभ है। तथा प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्रा और शुद्धि, इस प्रकार दोषों का प्रायश्चित्त करना वह अमृत कुंभ है। ये जैन में बचपन में इतना डाला जाता है कि मुझे याद आता है हम जब पढ़ाई के लिए बॉम्बे आदि में थे, 365 दिन 64 दिन कुछ नहीं करना, और जिस दिन संवत्सरी होगी उस दिन सब बच्चे भागते थे और मंदिर ढूंढते थे। उपासरे अगर श्वेतांबर आदि मूर्ति पूजक होंगे और स्थानकवासी, और वहां जाके बैठ जाने का, पाठ कुछ नहीं समझना, मिच्छामि दुक्कड़म, उन्होंने बोला मिच्छामि दुक्कड़म, उतना बोल दिया हो। टोडरमल जी साहब ने इसको 5वें अधिकार में आड़े हाथ लिया। श्वेतांबर मत का जब खंडन किया
बोलते तू बोलता तो है, वो भाव कुछ नहीं समझता और बस पीछे पीछे बोल देता है। वहां पूरा विस्तार से चर्चा है उनकी। तो ये इसको अमृत को ये बोलता है बस ये 365 दिन में एक दिन मैंने कर लिया, मिच्छामि दुक्कडम संवत्सरी प्रयोग, फिर 3 घंटे कैसे भी बैठेगा, उसको आदत नहीं है, आड़ा टेढ़ा होके वो कुछ भी करके वो एक दिन कंप्लीट करेगा। अब 365 दिन के लिए 64 दिन के लिए मैं फ्री हूं। ये कह रहे ऐसा नहीं, और ऐसा होता है। देखो बड़ी विडंबना है, जैसे आज का समय आ गया है, थोड़ी सी चर्चा बाकी। विडंबना ऐसी है कि वहाँ पे वो लोग संवत्सरी जो होते वो पर्यूषण कहते हैं उसको, 8 दिन, हम 10 दिन का मना दे तो 8 दिन का रहता है। तो 8 दिन व्यापार बंद कर देंगे या 1 दिन कर देंगे, जिसकी जैसी सामर्थ्य है। 1 दिन उपवास करेंगे, प्रोषद करेंगे, पूरा दिन उसी में रहेंगे। किसी की ताकत है तो 8 दिन भी प्रोषद करेंगे, वहाँ पे स्थान में रहेंगे कि भाई फिर बाद में 347 दिन पीछे मत पड़ना या 357 दिन, ऐसा कर देते थे। और जैसे वो 8वां दिन हुआ, सबकी खमत कामना दी, भागेगा, वो होटल को ढूंढेगा, थिएटर को ढूंढेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो घूमेगा भाई अभी तो टोडरमल जी कहते हैं जैसे उपवास के पहले बहुत खा लिया धारणा के दिन में, और पारने के दिन में भी बहुत खा लिया, तो तेरी वासना तो पड़ी हुई है, तेरी वासना कहाँ छूटी। तू उपवास करेगा और पारने के दिन बोलेगा मैं आज बादाम का सीरा बनाऊंगा, आज तो स्पेशल है, मैंने उपवास किया है, कल के 2 भोजन छोड़े। बड़ी विडंबना है, बोलती तेरी रसना इंद्रिय गई नहीं। ऐसे ही तूने जो ये दबा के 8 दिन या 1 दिन जितनी भी तेरी ताकत होगी ये किया, ये इसमें कषाय की थी, तेरा काम ही नहीं हुआ। और तू जैसे सुसाड़ भाग रहा है अब कैसे फ्री हो और कब जाओ, ये बहुत से लोग प्लानिंग करते, ये बहुत बुरा काम है। ये समझना चाहिए प्रवृत्ति, ये अगर प्रवृत्ति होगी स्वयं के पकड़ में आ रही होगी तो ये अपने लिए ठीक नहीं है, वो देखना चाहिए और करना चाहिए। ये तो उसको अमृत कुंभ बोला है, वो करके सातिश होता है। आगे और कुछ विशेष चर्चा है तात्पर्य 3 टीका में, वो करके फिर कलश की चर्चा।